जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद करने वाले हैं। 89 प्लस की जो ट्रिक होती है उसका यूज करेंगे। ध्यान ही ज्ञान है, ध्यान हटा ज्ञान बटा। तो पहला आर्टिकल जो आपको याद होगा, बाकी मैं ट्रिक के द्वारा याद कराऊंगा। आर्टिकल नंबर 72 यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा समाधान का उल्लेख किया गया है। जैसे हम इस आर्टिकल में 89 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 161। तो राष्ट्रपति केंद्र में काम करते हैं, संघ सरकार में। उसी प्रकार राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राज्य के लिए। तो राज्यपाल के द्वारा भी समाधान के कुछ प्रावधान है। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 161। तो आपको ये आर्टिकल याद हो जाएगा। जैसे ही आर्टिकल आप 74 की बात करते हैं, 74 में क्या किया गया है कि जो राष्ट्रपति की सलाह है उसके हेतु एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद, जिसके लिए आर्टिकल 75 में उसका जो मेन होगा वो कौन होगा? पीएम, प्रधानमंत्री होगा। इसी प्रकार यदि इसमें 89 जोड़ोगे, ठीक है, जब इसमें 89 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल को सलाह देने के लिए। यहाँ पर क्या है? मंत्री परिषद किसे? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। यहाँ पर 89 जोड़ते कितना आएगा? 74 में जब 89 जोड़ोगे 163 आएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद हो जाएगी राज्यपाल को सलाह देने के लिए, जिसका प्रमुख 164 में कौन हो जाएगा? सीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा चीजें। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति द्वारा समाधान, 89 जोड़ा तो 161 राज्यपाल द्वारा समाधान, राज्य में बात आ गई। फिर से आर्टिकल 74 पढ़ा, राष्ट्रपति की सलाह हेतु मंत्री परिषद होगी। जैसे 89 जुड़ेगा 163 आएगा। 163 में क्या कहा गया कि राज्यपाल की सलाह हेतु, राज्यपाल को सलाह हेतु मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 75 में कहा गया कि मंत्री परिषद का प्रमुख पीएम होगा जब केंद्र में होगा। और जब आर्टिकल 164 आएगा तब मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? सीएम होगा। ठीक है, यहाँ तक कवर। अब नेक्स्ट पे ध्यान देंगे। आर्टिकल 76 आपने बहुत याद किया होगा कि एक भारत का महान्यायवादी होगा। किसमें उल्लेख है उसका? आर्टिकल 76 में। तो एक केंद्र पे होता है भारत के लिए पूरे, लेकिन जब प्रत्येक राज्य में बात की जाती है, राज्य के स्तर पर 89 जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा? 165। ये कहाँ होगा? राज्यों में महाधिवक्ता का कार्य करेगा। जब आर्टिकल 165 कहेंगे तो महाधिवक्ता की नियुक्ति, जब आर्टिकल 76 बोलेंगे तो महान्यायवादी की नियुक्ति के प्रावधान है। ये आर्टिकल 165 या आर्टिकल 176 दोनों आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 89 की ट्रिक 72 आर्टिकल से ही शुरू हो रही है। ठीक है, 89 वाली ट्रिक कहाँ है? 72 आर्टिकल से। तो इससे आगे आगे जोड़ना है, आपको बता दूंगा कहाँ तक इसका अंत है ट्रिक का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाली ट्रिक है आपने काफी बार पढ़ी है, सरल। सरल से आपने 3 चीजें याद रखी होंगी। 79 संसद का गठन, 80 आर्टिकल राज्यसभा का, 81 लोकसभा का। ठीक है, अब इसमें 89 जोड़ेंगे, इसमें 89 जोड़ा जाएगा, 81 में 89 जोड़ा जाएगा। जब 79 में 89 जुड़ेगा तो 168, 80 में 89 जुड़ेगा 169 और 81 में 89 जुड़ेगा तो 170। जैसे ही केंद्र में संसद काम कर रही है पूरे भारत में, संघ सरकार में, ऐसे ही राज्य के अंतर्गत आके उसको हम विधानमंडल बोलते हैं। संसद राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनी, विधानमंडल विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनी है। तो विधान परिषद राज्यसभा के समकक्ष होती है। तो विधान परिषद कौन सा आर्टिकल में? 169 में। जैसे ही 81 में लोकसभा है, लोकसभा के समकक्ष कौन सा है? विधानसभा, जिसे आर्टिकल 170 में गठन किया गया है। तो आपको ध्यान रहेगा 79 89 जुड़ा 168 विधानमंडल, 80 में 89 जुड़ा विधान परिषद, 81 में 170 जुड़ा विधानसभा। तो आपको यहाँ तक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 85, जिसमें कहा गया कि संसद का विघटन, संसद को भंग या संसद का सत्रावसान ये किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। 85 में तो भंग किसमें होता है? 85 में भंग, 85 में भंग किया गया संसद को राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे इसमें 89 जोड़ा आपने, कितना है? 174। तो इसमें संसद के समकक्ष यानी कि संसद के समतुल्य किसे माना गया है राज्य में? विधानमंडल को। तो विधानमंडल में भंग करने का काम किसका होगा? राज्यपाल का, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। यहाँ तक कवर ये वाला आर्टिकल भी। तब आपके लिए क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में विधान परिषद का गठन किया गया है? ऑप्शन है आपका 69, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 168। तो आपको ऑप्शन चूज करना है। ट्रिक ध्यान होगी आपकी सरल। संसद 79,
राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो जब इसमें 89 जोड़ रहे हैं तो संसद के समकक्ष कौन है, राज्यसभा के समकक्ष कौन है और लोकसभा के समकक्ष कौन है। यदि आपको ये पता लग गया तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले। इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे थोड़े थोड़े आर्टिकल याद होंगे, सब कवर हो जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।